हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 एटम्स पे। बेटा लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो रेडियस किसके बराबर निकला बेटा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। फिर ये टर्म्स, इसको आपने वैल्यू दिया, इसको आपने वैल्यू दिया, इसको वैल्यू दिया, इसको वैल्यू दिया, इसको वैल्यू दिया, आंसर आपको निकला 0.53, ऊपर एम स्क्वायर नीचे जेड। ये आपका रेडियस का वैल्यू निकला। और वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करके आपको निकला अल्फा सी जेड डिवाइडेड बाई एन। ठीक, इतना एंगस्ट्रॉम आपको निकला बेटा। ये आपको निकला 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। चलो बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम एनर्जी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा। क्या डिस्कस करेंगे? एनर्जी कॉन्सेप्ट। आज हम एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आप देखिए एनर्जी में नंबर 1 वी विल डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी। फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी। दोनों एनर्जीज को ऐड करके हमें टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा। आप देखिए बेटा, क्या पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? जी भाई बिल्कुल है। कैसे है पोटेंशियल एनर्जी? कैसे है पोटेंशियल एनर्जी? देखिए भाई, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कितना? जड़ी पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये लाई करता है इसके फील्ड में, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। उसी अट्रैक्शन की वजह से ये घूमता है ऑर्बिट में। अट्रैक्शन मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब दो चार्जेस के फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट होते हैं उनके बीच में एक एनर्जी डेवलप होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाई एनर्जी इज प्रेजेंट, व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में लाई करता है, इसी वजह से डेवलप होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी डेवलप्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा डेवलप होगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलिए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी ये होती है के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये तो आपने पढ़ा है बेटा। चलिए भाई, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड। पोटेंशियल एनर्जी के टाइम साइंस भी आप लेते हो, इसका चार्ज माइनस ई। बोलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले के, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, इन दोनों के बीच में रेडियस होती है आर, सो डिवाइडेड बाई आर। सो पोटेंशियल एनर्जी यू से हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यू से माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, यही इस ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही ऑर्बिट की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को वही एनर्जी होती है जितनी एनर्जी ऑर्बिट को होती है भाई। ठीक है भाई, चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। सो वाई, पहले आप बोलिए वाई पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। वो हमने कैलकुलेट की। यहां तक क्लियर? सो हाउ मच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? यहां पे बोलिए यू किसके बराबर है? माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आर का ये वैल्यू डाल सकते हैं, आपको यू मिलेगा, वो मैं लास्ट में करूंगा।
चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गया। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद डिस्कस करेंगे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बी पार्ट काइनेटिक एनर्जी। बोलिए भाई, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है? हाँ भाई बिल्कुल है। अरे भाई क्यों है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड भी है। अरे जिस भी पार्टिकल के पास मास हो, स्पीड हो, उसको डेफिनेटली एनर्जी डेवलप होती है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। बूढ़े हो गए आप ये पढ़ते पढ़ते। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। या तो वेलोसिटी का वैल्यू अल्फा जी सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको निकलेगा। ज़्यादा इजी मेथड कीजिए। बोलिए भाई, आपने पढ़ा है एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेरिवेशन में जब हमने रेडियस की डेरिवेशन की, स्टेप नंबर 1 हमने इक्वलाइज किया। क्या क्या इक्वलाइज किया बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट होता है बेटा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? सेंट्रीपिटल फोर्स इस वजह से आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बराबर है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यही तो हमने पढ़ा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आर गया। बोलिए भाई, एम वी स्क्वायर किसके बराबर आया? के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है भाई, ये एम वी स्क्वायर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। बोलिए भाई, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आया? हाफ आया भाई। एम वी स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे आप? के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो बोलिए भाई, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। सो हमें दोनों एनर्जीज मिली बेटा। कौन कौन सी मिली? पोटेंशियल एनर्जी मिली। किसके बराबर? माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी के जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस आर। Why potential energy is present? Because electron and nucleus are held together by force of attraction. इस वजह से ये नेगेटिव आई। नेगेटिव इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव फोर्स। काइनेटिक एनर्जी क्यों प्रेजेंट है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसके पास मास है, इसके पास स्पीड भी है, इस वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई। सो दो एनर्जीज मिली हमें। कौन कौन सी बेटा मिली? We have got kinetic energy, we have got potential energy. So can we get total energy? यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यही शेल की एनर्जी बेटा। तीसरा आप बोलिए, टोटल एनर्जी किसके बराबर है? टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी है, ई टी लिखेंगे टोटल एनर्जी। दिस इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दोनों को ऐड करना है भाई, वही तो टोटल एनर्जी आएगी। बोलिए भाई, टोटल एनर्जी किसके बराबर? हाउ मच इज पोटेंशियल? माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस हाउ मच इज काइनेटिक? के ये भाई। बोलिए भाई, -1/2 आएगा जब आप एलसीएम निकालोगे। -1 है, 1 प्लस 1/2 है। तो ये जो टोटल एनर्जी है आपकी किसके बराबर आई? माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। अब देखिए, एलसीएम निकालिए। ये -1 हो गया प्लस 1/2 हो गया, आपको ये आएगा। सो वी हैव गॉट 3 एनर्जीज। कौन कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। के यू नो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू हमने पहले ही लिख के रखा था। यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें एक्चुअल वैल्यू निकलेगा। बोलिए भाई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी? माइनस के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। चलिए भाई, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोलिए भाई, आर के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? बोलिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर।
ठीक है, देखिए भाई क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। ये पाई इस पाई के साथ गया, बस कैंसिल ही हो जाएगा। ये m ऊपर जाएगा भाई, z भी ऊपर जाएगा, ई स्क्वायर भी ऊपर जाएगा। देखिए भाई टोटल एनर्जी किसके बराबर आई, माइनस माइनस, m ऊपर गया, m ऊपर गया, z के साथ मल्टीप्लाई हो गया, z स्क्वायर, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई e4 डिवाइडेड बाई 4 to 8 एप्सिलॉन नॉट, फिर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, z चेंज होता रहता है, n नंबर ऑफ शेल ये भी चेंज होता रहता है भाई। चलो भाई यहां पे मैं नोट डाउन करूंगा। आप देखिए टोटल एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर आया। टोटल एनर्जी आपको आएगा माइनस me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, बाहर आएगा आपको z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये भाई आपका टोटल एनर्जी का वैल्यू एक्चुअल आया। अभी फर्दर सॉल्व होगा भाई, फर्दर सॉल्व होगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, आप इसका वैल्यू डाल सकते हो, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू डाल सकते हो, 8 वैल्यू डाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू डाल सकते हो, h का वैल्यू डाल सकते हो। आपको टोटल एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू जूल्स में निकलेगा, फिर कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो बेटा। ठीक है भाई, देखिए भाई ये जो टोटल एनर्जी है माइनस, मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, me⁴ मल्टीप्लाइड बाय hc करूंगा और डिवाइड भी hc करूंगा, कोई फर्क नहीं आएगा। मल्टीप्लाई भी hc से किया, डिवाइड भी hc से किया। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक, ये z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। देखिए भाई टोटल एनर्जी किसके बराबर आया, me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h³ c, बाहर ऊपर hc इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। क्योंकि मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ डेरिवेशन बहुत इजी होंगी इससे। ये जो टर्म है बेटा, ये me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c, इसका नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। R से हम ये टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। R केमिस्ट्री में आपने सुना होगा 11th क्लास में। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर निकली बेटा, इसका वैल्यू है R रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ऊपर hc और ब्रैकेट क्लोज, ऊपर है z स्क्वायर, नीचे है n स्क्वायर। ठीक है भाई, नोट डाउन कीजिए, ये टोटल एनर्जी का वैल्यू आया। ये जो R है बेटा, ये 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर पावर -1 पर मीटर, इसका वैल्यू ये होता है। जब आप इसका वैल्यू डालोगे, इसका वैल्यू डालोगे, इसका वैल्यू डालोगे, R तो आपको पता है, h भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको एनर्जी है जूल्स में आएगी, फिर आप कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालोगे। ये है बेटा इसका वैल्यू, और माइनस भी है आगे भाई, माइनस भी है आगे। ये जो टोटल एनर्जी है आपको आएगी -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आपका टोटल एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू आया। ठीक है भाई, नोट डाउन कीजिए टोटल एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू।
ठीक है बेटा, चलो भाई मैं यहां पे समरी कराऊंगा फॉर्मूलाज की जो हमने आज पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ी बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अभी लिखी ही है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है बेटा, दिस इज, मैं यू लिखूंगा यहां पे, यू, व्हाट इज यू, पोटेंशियल एनर्जी हमें इसके बराबर आई है माइनस, ये पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड हमें काइनेटिक एनर्जी आई, किसके बराबर आई काइनेटिक एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर, ये काइनेटिक एनर्जी आई। उसके बाद टोटल एनर्जी आई माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर, ये टोटल एनर्जी है। यही टोटल एनर्जी सॉल्व करके, यही टोटल एनर्जी बेटा सॉल्व करके किसके बराबर हमें निकली, ये टोटल एनर्जी सॉल्व करके माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर या माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू हमें निकला। सो वी हैव गॉट 3 एनर्जीज, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल। आप मुझे बोलिए व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट, क्यों पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किसके दरमियान, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। नंबर 1 पॉइंट, वाई काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट बेटा, काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास मास भी है, इसके पास स्पीड भी है, तो ऑब्वियसली इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है बेटा, दोनों एनर्जीज को हमने सम अप किया, हमें वहां से मिला, कौन सी एनर्जी मिली हमें, टोटल एनर्जी। सो वी हैव गॉट 3 एनर्जीज, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल। किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही शेल की एनर्जी। चलो अभी मैं रब करूंगा। अब देखिए, अब रिलेशन हमें निकलेगी बहुत सी एनर्जीज की, तीनों एनर्जीज की हमें रिलेशन निकलेगी। रिलेशन between them, relationship between various energies, रिलेशन हम इस वाली फॉर्मूला पे निकालेंगे, इस वाली फॉर्मूला पे निकालेंगे। देखिए भाई, काइनेटिक किसके बराबर, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, टोटल के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, सिर्फ माइनस साइन की डिफरेंस है। सो वी कैन राइट जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। चलिए भाई, एक रिलेशन निकली, काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी है। आपको काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं, जब टोटल एनर्जी निकलेगी उसको माइनस लगा, आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है भाई, चलो बोलिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ये के जेड ई स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय 2 हुआ है, किसको, काइनेटिक एनर्जी को हमने डिवाइड बाय 2 किया है। ठीक है भाई, सो वी कैन राइट सेकंड रिलेशनशिप, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये के जेड ई स्क्वायर बाय r, के जेड ई स्क्वायर बाय r किसके बराबर है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, लेकिन माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ठीक है भाई, अब बोलिए काइनेटिक टोटल निकाली, काइनेटिक पोटेंशियल निकाला, अब पोटेंशियल टोटल निकालिए। पोटेंशियल और टोटल के बीच में रिलेशन, पोटेंशियल किसके बराबर, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय r, टोटल किसके बराबर, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, डिवाइड बाय 2 किसको किया है, टोटल को। सो यू कैन राइट ये जो टोटल एनर्जी है, देखिए भाई टोटल एनर्जी ये बेटा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय r, किसके बराबर, u बाय 2 लिखोगे आप, u डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इस टाइम माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी नीट में आया था। एक एनर्जी गिवन थी, दूसरी एनर्जी निकालनी थी। सो अगर टोटल एनर्जी आपको पता है माइनस 13.6 होगी, काइनेटिक एनर्जी आप माइनस 13.6 लिखोगे, आपको काइनेटिक मिलेगी।
टोटल एनर्जी पता है आपको, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टोटल, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, टोटल को माइनस करोगे काइनेटिक मिलेगी। ठीक है बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, ट्वाइस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल। बहुत इजी, अगर टोटल एनर्जी पता है बेटा, इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे पोटेंशियल मिलेगी बस। So we can get kinetic energy as well as potential energy from total energy. This is the relationship between three energies. अगर आपको इस तरह से नहीं आया, दो को डिवाइड कीजिए, पोटेंशियल और काइनेटिक को डिवाइड कीजिए, आपको ये वाली रिलेशन मिलेगी। काइनेटिक को टोटल को डिवाइड कीजिए, रिलेशन मिलेगी। दो को डिवाइड करना है बेटा, आपको ये फॉर्मूला मिलेगी। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एनर्जीज। ठीक है भाई, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एनर्जीज। सो हमें टोटल एनर्जी का वैल्यू निकला। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टोटल एनर्जी है बेटा, वैल्यू एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर निकला, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्या टोटल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। नेगेटिव इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन is held to nucleus by force of attraction. By force of attraction. अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता है बेटा, एनर्जी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड टू न्यूक्लियस बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाउंडेड टू न्यूक्लियस। सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हमें एनर्जी यहां से देनी है। क्यों? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स से बांधा हुआ है, न्यूक्लियस से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हमें एनर्जी देनी है, निकलेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। उसी एनर्जी को कहते हैं आप आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने। ठीक है, यहां तक क्लियर? सो ये फार्मूलाज आप याद रखोगे, पोटेंशियल की फार्मूला, काइनेटिक की फार्मूला, टोटल की एक्चुअल फार्मूला, फिर RCH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फार्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में याद रहेगी आपको, उससे इजी हो जाएगा। चलो भैया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसी के बाद हमने बोहर्स पोस्टुलेट देखा, लास्ट वाला पोस्टुलेट, जब मैंने बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको पढ़ाई। सो बोहर ने बोला क्या उस टाइम, मैंने आपको पढ़ाया, फिर से रिपीट कराऊंगा यहाँ पे बेटा। शायद थर्ड वाला था कि फोर्थ वाला पोस्टुलेट, मुझे याद नहीं है। देखिए भाई, बोहर ने बोला क्या। ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, जो ऑर्बिट की एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी -13.6। सो आप ऑर्बिट की एनर्जी बोलिए या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऑर्बिट में एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आएगा -13.6 जेड और एन को सब्स्टिट्यूट करके, सेकंड को आएगा -3.4, थर्ड को आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है, इसकी एनर्जी -13.6 रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इस वाली ऑर्बिट में घूमेगा, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, किसके बराबर, -3.4, ये टोटल एनर्जी है। इस ऑर्बिट में घूमेगा -1.51, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर डीएक्साइट हुआ, डीएक्साइट, क्या डीएक्साइट हो सकता है? यस, इट कैन डीएक्साइट, इट कैन डीएक्साइट। डीएक्साइट मीन्स इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर से लोअर तक ये जंप करेगा। ठीक है बेटा, क्या हायर से लोअर तक जंप करेगा। ठीक, वेरी गुड। ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? बराबर उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। इतनी, इस एनर्जी और इस एनर्जी का जो डिफरेंस है, उस एनर्जी के बराबर ये एनर्जी रिलीज करेगा। यहां की एनर्जी -3.4,
यहाँ की एनर्जी -13.6। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू? आप इन दोनों की डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यही एनर्जी रिलीज करेगा। इसको जंप होना है सेकंड से फर्स्ट तक। हाइड्रोजन एटम में ये 10 नहीं लगाएगा, 10.1 नहीं लगाएगा, 10.4 नहीं लगाएगा, ये एग्जैक्ट इतनी ही एनर्जी लगाएगा। कितनी? 10.2। सो इट विल रिलीज एनर्जी E2 - E1 डेल्टा E के बराबर। ये एनर्जी जंप करेगा, वहां से फोटोन निकलेगा एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, चलो भाई आप मुझे बोलिए इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? यहां इलेक्ट्रॉन है, दो पॉसिबिलिटीज है बेटा। डे एक्साइट हो सकता है थर्ड से सेकंड, या डे एक्साइट होगा सेकंड से थर्ड से फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड के बीच और सेकंड और थर्ड के बीच एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट। इन दोनों के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, ये पता है आपको, मैंने भी बोला। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है कितना आएगा भाई? 1.89 आएगा। देखिए भाई, अगर इलेक्ट्रॉन डे एक्साइट हो जाएगा थर्ड से सेकंड, इट विल रिलीज एनर्जी। कितनी एनर्जी? 1.89। या अगर इसने थर्ड से फर्स्ट तक इस तरह से जंप किया, कहां से? थर्ड से फर्स्ट तक, इट विल रिलीज एनर्जी ऑलमोस्ट 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट 12 है, 12.01। सो कंक्लूजन क्या निकला? जब इलेक्ट्रॉन डे एक्साइट होता है, वहां से हर कोई रेडिएशन नहीं निकलती है, पर्टिकुलर रेडिएशन निकलती है। वो रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी डिफरेंस इन द टू शेल्स के बीच में होती है। सो यहाँ से स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन हो सकता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डे एक्साइट होता है, ये हर कोई रेडिएशन नहीं लगाता, ये पर्टिकुलर रेडिएशन लगाता है। वो किसके भी, वो कितनी बराबर होती है? डिफरेंस इन द टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट कराना है भाई, एक्साइट कराना है टू हायर शेल, टू हायर शेल, हायर शेल में आपको इसको एक्साइट कराना है। फर्स्ट से सेकंड तक आपने इसको एक्साइट कराना है, तो ये एनर्जी रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब करेगा। आपको एनर्जी देनी है इसको। कितनी एनर्जी? 10.2। इट विल जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, टेंशन के बगैर। अगर आपने इसको एक्साइट कराना है फर्स्ट से थर्ड, आपको एनर्जी देनी है बेटा। कितनी एनर्जी देनी है? फर्स्ट और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी है? 12.01। 12.01 फर्स्ट से थर्ड। अगर आपको जंप कराना है सेकंड से थर्ड, कितनी एनर्जी दोगे? 1.89। सो जंप करने के टाइम भी लोअर से हायर भी ये पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्व करता है, वहां से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन होगा। सो कंक्लूजन क्या निकला? ये यही एनर्जी E2 - E1 एनर्जी है। ये इस टाइम क्या करेगा भाई? एब्जॉर्ब। जब ऊपर से नीचे आएगा उस टाइम क्या करेगा? रिलीज। नीचे से ऊपर उस टाइम क्या करेगा? एब्जॉर्ब। नोट डाउन कीजिए भाई, नोट डाउन कीजिए। E2 - E1 कभी रिलीज करता है, कभी एब्जॉर्ब। जब ऊपर से नीचे आएगा रिलीज करेगा E2 - E1, नीचे से ऊपर जाएगा E2 - E1 ही, लेकिन एब्जॉर्ब करेगा भाई। नोट डाउन कीजिए भाई, या E फाइनल - E इनिशियल आप लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए भाई, इसी तरह से बेसिक डेफिनेशन से 1 मार्क्स की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आती है। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। एक्साइट कराना भाई, आप बोलिए एक्साइटेशन में क्या होता होगा? हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं, कहां से कहां? फ्रॉम एनी लोअर शेल टू हायर शेल। बस जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे लोअर शेल से हायर शेल तक, जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्व करेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे भाई? उस एनर्जी को हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite an electron
from any lower shell to higher shell. लोअर से हायर शेल तक आपने इसको एक्साइट कराना है. जो एनर्जी ये मांगेगा उस एनर्जी को क्या बोलते भाई? एक्साइटेशन एनर्जी. ठीक है भाई. चलो लेट अस से इलेक्ट्रॉन इस वाली स्टेट में था, इसकी एनर्जी E1 होगी. आपने इसको एनर्जी दी, ये एक्साइट हो जाएगा इस वाली स्टेट में E2 में. कितनी एनर्जी देनी है भाई आपको? जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इसकी, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन दौड़ाया लोअर शेल से हायर शेल तक. ये एनर्जी आपको देनी है एक इलेक्ट्रॉन को. इट विल जंप फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल. ठीक है. चलो इस शेल का हम नंबर रखेंगे N1. जंप करेगा ऊपर वाली शेल में N2. बोलिए भाई ये जो E1 है, E1 किसके बराबर है? -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. N1 स्टेट में था N1. बोलिए भाई E2 किसके बराबर है? -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर. ठीक है भाई. बोलिए भाई कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसको? डिफरेंस इन द टू एनर्जी लेवल्स. सो हाउ मच इज एक्साइटेशन एनर्जी? E फाइनल माइनस E इनिशियल. कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसको? E फाइनल माइनस E इनिशियल. यही तो डिफरेंस इन द टू एनर्जी लेवल्स. डेल्टा E, हाउ मच इज E फाइनल? यहां इसने जंप किया -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर. माइनस माइनस EI किसके बराबर है? -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. बोलिए भाई क्या आएगा? डेल्टा E आएगा -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. बोलिए भाई डेल्टा E किसके बराबर है? 13.6 कॉमन आएगा दोनों का, 1 बाई N1 स्क्वायर. पहले आएगा 1 बाई N1 स्क्वायर क्योंकि ये प्लस है, -1 बाई N2 स्क्वायर और बाहर Z स्क्वायर. ये एनर्जी है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी. ये एक्साइटेशन एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हैं. या तो इलेक्ट्रॉन को हीट अप करवाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन जहाँ एनर्जी गेन करेगा इसके बराबर, इन दोनों की डिफरेंस के बराबर. फॉर एग्जांपल इन दोनों की डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम हीट कराएंगे इस इलेक्ट्रॉन को तब तक जब तक एनर्जी 10.2 आएगी. 10.2 इसको मिली, इट विल जंप. तब तक जंप नहीं करेगा. ठीक. दूसरा तरीका है, आप इसको फोटोन लगा सकते हो. कितना फोटोन? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन. ये एब्जॉर्ब करेगा, जंप करेगा. न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम ये क्वेश्चन इसी पे है. फोटोन लगाएंगे इसको, इट विल जंप. तीसरा तरीका है, ये जो एटम है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे. आपको पता है जब हम एक चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस में चलाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड, एक पोटेंशियल डिफरेंस में चलाते हैं, ये एनर्जी गेन करता है भाई. एनर्जी होती है Q डेल्टा V. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं. व्हाट इज Q? चार्ज. व्हाट इज डेल्टा V? पोटेंशियल डिफरेंस. अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, चार्ज Q हमने चलाया, सो हाउ मच एनर्जी दिस चार्ज विल गेन? Q डेल्टा V. यहां से हम एक्साइटेशन पोटेंशियल डिफाइन करा सकते हैं. एक्साइटेशन पोटेंशियल. मैं आपको बोलूंगा भाई एक्साइटेशन पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? अरे ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है. क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं. कहाँ अप्लाई करते हैं? बिटवीन टू प्लेट्स. इन दो प्लेट्स में शाबाश इस एटम या इस इलेक्ट्रॉन को शाबाश मूव कराते हैं या एटम को रखे. इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे या एटम को मूव कराएंगे. तब तक मूव कराएंगे जब तक इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली. किसके बराबर? एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर.
इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी इस यहाँ मोशन देने में, इन दो पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जब मोशन देंगे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए? एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर। अगर इसको एनर्जी मिली एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर, इट विल जंप फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने उस टाइम में अप्लाई की, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है भाई? एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई। आप ये भी लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन नीड्स टू बी एक्सेलरेटेड। द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन नीड्स टू बी एक्सेलरेटेड so that it acquires energy equal to excitation energy. So that it acquires energy equal to excitation energy. इलेक्ट्रॉन को हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस में चलाया, उस पोटेंशियल डिफरेंस में इसको एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी मिली? एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा 10.2 जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्साइटेशन एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल आपको इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है। कहाँ से दोगे? या तो हीट कराओगे, उसको 10.2 एनर्जी मिलेगी, एक्साइट हो जाएगा, या फोटोन डालोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट विल एक्साइट, या दो प्लेट्स के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? 10.2 वोल्ट्स लगाएंगे। दो प्लेट्स के डिफरेंस 10.2 वोल्टेज रखेंगे, वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा उसको खुद एनर्जी मिलेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट विल जंप। ठीक है बेटा, आप लिखोगे शाबाश। The potential difference through which electron must be accelerated so that it gains energy equal to excitation energy, EXC में लिखूंगा। अरे भाई बोलिए, जब इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं ये कितनी एनर्जी गेन करता है? एनर्जी गेन करता है Q डेल्टा V। व्हाट इज Q? चार्ज। व्हाट इज डेल्टा V? पोटेंशियल डिफरेंस। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी Q के बदले E, V के बदले डेल्टा V। अगर हम डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे दो प्लेट्स को, ए जो इलेक्ट्रॉन है इसको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी ई डेल्टा वी। ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर। एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर, तभी तो एक्साइट हो जाएगा। डेल्टा ई एक्स सी इज इक्वल टू ई डेल्टा वी। इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, ये जो डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको निकलेगा डेल्टा ई एक्स सी एक्साइटेशन एनर्जी, उसको डिवाइड भी करना है स्मॉल ई से। व्हाट इज डेल्टा वी? यही तो है एक्साइटेशन पोटेंशियल है, ये एक्साइटेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसके बाद ionization energy and ionization potential. Very easy. Ionization energy and ionization potential. बोलिए भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसको यहाँ से निकालना है। जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर निकलने के लिए, उस एनर्जी का नाम क्या है भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, हमें इलेक्ट्रॉन को फिर से एक्साइट कराना है गिवन शेल से इन्फिनिटी हो गया, बाहर निकला। सो एक्साइटेशन ही है, लेकिन एक्साइटेशन का पर्टिकुलर केस जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एन हो गई गिवन शेल टू infinity, from given shell to infinity। ठीक है भाई, चलो आप मुझे बोलिए n1 का वैल्यू n आएगा, n2 का वैल्यू फिर इन्फिनिटी आएगा। सो वी हैव टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन शेल टू इन्फिनिटी। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं आपको बोलूंगा भाई आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, आप बोलोगे इट इज द शाबाश एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू come out
और एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट फ्रॉम गिवन शेल टू इन्फिनिटी, वो भी बोल सकते हो आप। यही फॉर्मूला यूज करोगे, एक्साइटेशन की फॉर्मूला 13.6 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर z स्क्वायर, n1 का वैल्यू n डालेंगे, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी। बोलिए भाई डेल्टा ई आयन, आयन मीन्स आयोनाइजेशन 13.6 1 by n1 स्क्वायर, n स्क्वायर, n से इसने माइनस 1 by इन्फिनिटी स्क्वायर z स्क्वायर, 1 by इन्फिनिटी तो 0 हो गया। बोलिए भाई डेल्टा ई आयन किसके बराबर होगा, 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी बराबर होती है, 13 जनरल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर आई, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन है उसका प्लस वैल्यू मुझे देना है, ये बाहर आएगा। फर्स्ट शेल है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होती थी, माइनस 13.6, आप प्लस 13.6 दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सेकेंड शेल है बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, माइनस 3.4, आप कितनी दोगे, प्लस 3.4, बाहर आएगा। तो ये एनर्जी देने के लिए बहुत सारे मेथड से, कौन कौन सा मेथड, हीट, फोटोन और पोटेंशियल डिफरेंस में चलाना। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस में चलाओगे, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस में, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आए, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं आपको बोलूँगा डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आप क्या बोलोगे, इट इज़ द, शाबाश, मैं आपको बोलूँगा डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आप क्या बोलोगे बेटा, इट इज़ द potential difference, it is the potential difference through which electron should be accelerated so that it gains energy, it gains energy। कितनी एनर्जी गेन करता है, इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इसको आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, ये बाहर आएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आज हमने एनर्जी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाऊंगा आपको और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।